राहत बचाव कार्य चला रही है ताकि जल्द से जल्द परिचालन को शुरू किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर पासवान ने राजद ज्वाइन कर लिया है। अमर पासवान का बयान, बोचहा के राजद के उम्मीदवार होंगे। अमर पासवान ने कहा कि मुकेश सैनी और बीजेपी की लड़ाई में हमारा टिकट काट दिया गया, जबकि उस सीट पर हमारा अधिकार था, इसलिए हम राजद के शरण में आए हैं और हम राजद से उम्मीदवार होंगे और ये बातचीत चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं अगर बोचहा सीट उपचुनाव मामले में बात करें तो लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम के तहत पूर्व मंत्री रमईराम अपनी बेटी गीता देवी के साथ मुकेश सैनी के आवास पहुंचे। गीता देवी बोचहा से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हो सकती हैं, तो तेजी से बोचहा विधानसभा सीट को लेकर लगातार ये जो एक तरीके से कहा जाए घमासान है वो बढ़ता जा रहा है। जी, क्या परिस्थितियां बनी कि क्या वीआईपी ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया, क्या परिस्थिति? कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो बीजेपी ने ही धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही एनडीए गठबंधन और वो भी वीआईपी की सीट थी, तो यह मैं मान के चल रहा था और लोगों के प्रति भी यह पूरी भावना थी कि उनके ही परिवार में से किसी एक को टिकट मिलेगी, लेकिन उन्होंने अकेले फैसला लेकर के अपना यह स्वरूप दिखाया और कहीं ना कहीं हमें ये दलित को दरकिनार करने का काम किया। मुकेश सहनी का क्या रोल रहा? मुकेश सहनी जी ने यहाँ पे अपना कोई स्टैंड नहीं दिखाया। आज 21 तारीख हो गई, उन्होंने उनको। और संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब, एक और अमर पासवान आरजेडी के शरण में गए हैं, वहीं रमईराम वीआईपी के करीब आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? शाम को कुछ ऐलान होने वाला है, क्या जानकारी पहुंच रही है आप तक? देखिए मित, आप भी निश्चित तौर पर बहुत दिनों से इस मीडिया के इस फील्ड को देख पा रहे हैं, राजनीति के हर धुरी को आप देख पा रहे हैं। मैं भी बहुत सालों से देख रहा हूं, राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। अगर आप सिर्फ 48 घंटे के राजनीतिक डेवलपमेंट को देखें, आप मुकेश सहनी का मुंबई से लौटना, मुकेश सहनी का मीडिया से बात करना और कहना कि हम वीआईपी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, मुसाफिर पासवान के बेटे को हम टिकट देंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री से उनका मिलना, उनका फिर दिल्ली जाना, और 2 बजे दिन के बाद तो जैसे बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। अमर पासवान जब राजद कार्यालय पहुंचे तो हमारे जो सूत्रों ने हमारी खबर बताई थी, तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। पहली बार तो हमने उस खबर को नकार दिया, लेकिन जब हमारे सूत्रों ने बताया कि वो जगदानंद सिंह के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मैं दूसरे खबर में था, मैं भागा वहां पहुंचा और उसके बाद हमने खबर ब्रेक की। अमर पासवान का लाइव हमने पूरी तरीके से उनकी बाइट्स दर्शकों को सुनाई और अमर पासवान राजद के उम्मीदवार हो गए हैं बोचहा से। उन्हें शामिल कराया गया और उन्होंने उनको सिंबल दे दिया गया। वो अभी से थोड़ी देर पहले बोचहा के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए निकल गए हैं। लेकिन इसी बीच एक नया घटनाक्रम, तीसरा घटनाक्रम हुआ कि दिन के 12 बजे जो रमईराम तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे अपनी बेटी गीता देवी के साथ और दावेदारी उन्होंने पेश की थी, वो पहुंच गए मुकेश सहनी के आवास और अपनी बेटी के साथ अभी कमरे में बैठे हुए हैं। अभी मैं एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और अभी मुकेश सहनी आने वाले हैं और मैं निश्चित तौर पर यहां उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि क्या अब होगा। गीता देवी बोचहा की उम्मीदवार होंगी, बोचहा से वीआईपी की उम्मीदवार होंगी, ये बात कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मिठाइयां के साथ साथ माला और बुके आ चुका है और रमईराम का स्वागत किया जाएगा उनके बेटी का वीआईपी पार्टी में। तो फिलहाल राजनीतिक धूल या घटनाक्रम इस तरह से चल रहे हैं। आप बने रहिए, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। तो मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से घटनाक्रम ये चल रहा है। और इससे पहले आपको बता दें कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुकेश सहनी प्रकरण पर कहा कि बोचहा सीट हमारी है और हम उस पर लड़ रहे हैं। शाहनवाज ने कहा कि सरकार बनाने का आंकड़ा बहुत कम है, इसलिए सीट पर जीतना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए हमारी पार्टी ने उम्मीदवार दिया है। कहाँ दुखी हैं, वो तो सबका तारीफ करते हैं, कभी लालू जी का भी करते हैं, राबड़ी जी का, तेजस्वी जी का, हम लोगों का भी करते हैं, नीतीश जी का भी करते हैं। और हमारी वो सीट है और हम लड़ रहे हैं। वो जो गठबंधन हुआ था वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में हुआ था। अपने कोटे से कुछ सीटें मांझी जी को नीतीश जी ने दी थी और हमने अपने कोटे से दी थी, और क्योंकि बहुत थिन मेजॉरिटी है और ये सीट हमें जीतना है, तो इसलिए हमने अपना उम्मीदवार घोषित।
और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़े हैं, स्टूडियो उनके पास चलेंगे। अशोक जी, इस वक्त संवाददाता मरूब आलम हमारे एयरपोर्ट पर हैं, वो जो जानकारी दे रहे हैं मुकेश सहनी पहुंचने वाले हैं और वहां स्वागत की तैयारी चल रही है, यानी गीता देवी को लगभग मान लिया गया कि वीआईपी से वो उम्मीदवार होंगी। इधर अमर पासवान की एक तरीके से कहा जाए उम्मीदवारी की बात करने वाले मुकेश सहनी कल तक इसकी उम्मीदवारी की बात कर रहे थे, अमर पासवान अब आरजेडी की हो गए हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो इसका किस तरीके से आकलन किया जाए? देखिए अमित, होली के तुरंत बाद यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और दिलचस्प है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुकेश सहनी कल दिल्ली से पटना लौटे, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद फिर वो वापस दिल्ली लौट गए। तो कहीं न कहीं ये रणनीति पहले से बन रही थी, चूँकि बीजेपी ने होली से पहले ही बोचहा सीट पर बेबी देवी को अपना उम्मीदवार बनाया। तो वैसी परिस्थिति में ऐसी बात नहीं थी कि ये राजनीतिक घटनाक्रम एकाएक बदला है और बीजेपी ने आज अपनी उम्मीदवारी घोषित की है और उसके बाद मुकेश सहनी ने पाला बदला है, या मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने पाला बदला है, या रमई राम ने पाला बदला है। तो यानी कि ये जो राजनीति पटकथा है वो पूरी तरह से पहले से तैयार थी। और कल मुकेश सहनी जब मुख्यमंत्री से मिले तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं मुकेश सहनी मुख्यमंत्री से इस आशा के साथ पहुंचे उनके पास कि बीजेपी और वीआईपी पार्टी के बीच में जो भी खटास है उस खटास को दूर किया जा सकता है। लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा से जो उनकी बातचीत हुई उस बातचीत में उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला और इसी को एक तरह से वो बहाना बना करके दिल्ली लौटे। और दिल्ली में जिस तरह से एकाएक अमर पासवान पहले से वहाँ पे मौजूद थे और उनके आरजेडी में शामिल होने की जो खबरें आई, और आज दिल्ली में ही मुकेश सहनी वहाँ मौजूद हैं और अमर पासवान आ गए यहाँ पटना और उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने उनको भरोसा दिलाया है कि वो बोचहा सीट से उनको टिकट देंगे और एक तरह से कहिए कि आरजेडी ने अपने उम्मीदवारी की घोषणा भी कर दी है। अभी विधिवत उसकी घोषणा हालांकि बाकी है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि बोचहा से आरजेडी के अमर पासवान उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि रमई राम और उनकी बेटी गीता देवी दोनों अभी तक आरजेडी में ही हैं, लेकिन वो मुकेश सहनी के आवास पर पहुंचे हुए हैं। और दिल्ली से पटना लौटने के पहले मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया था कि वो बोचहा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे ही और जीत के लिए उतारेंगे। तो एक तरह से कहिए कि आरजेडी और वीआईपी के बीच जो एक तरह से कहिए गठबंधन हुआ है, आंतरिक गठबंधन हुआ है, उसके तहत बीजेपी मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार दिया है आरजेडी को और आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है मुकेश सहनी को। यानी कि दोनों में से अगर किसी की भी जीत होती है तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये महागठबंधन की जीत होगी, आरजेडी की जीत होगी। दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने जो रणनीति तैयार की है उसमें यह कह सकते हैं कि उनका मात्र एक लक्ष्य है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर। अशोक जी, अगर कहा जाए तो बीजेपी को मात देने के लिए कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष गठबंधन मुकेश सहनी के वीआईपी और आरजेडी का हुआ है ये, और ये पूरी तरीके से ये प्लान्ड प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, देखिए अप्रत्यक्ष इसे नहीं कह सकते, इसको तो आप प्रत्यक्ष मानिए कि जिस तरह से दोनों दलों के बीच में आंतरिक समझौता हुआ है और जिस तरह से दोनों एक दूसरे के कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि मुकेश सहनी को यह आभास हो गया है कि बीजेपी उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाएगी। विधान परिषद में उनकी पुनर्वापसी संभव नहीं है और नीतीश कैबिनेट से भी उनको बेदखल होना पड़ेगा। वैसी परिस्थिति में मुकेश सहनी चाहते हैं कि बोचहा चुनाव में अगर बीजेपी की हार होती है किसी भी कीमत पर तो वैसी परिस्थिति में उनके लिए राजनीतिक ताकत होगी और तब वह महागठबंधन में अगर शामिल भी होंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे भी, इस दावे के साथ जाएंगे कि वो जिस गठबंधन के साथ रहते हैं उसी की जीत होती है। जी चले, इस पर बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अशोक मिश्र